सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम लोगों ने एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कल मार्केट क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे, टेलीग्राम पे क्या व्यू दिया था उस पर भी बात करेंगे, एंड पर्सनल ट्रेड ग्रुप में क्या चल रहा है उस पर भी सारा मैं क्या कर रहा हूँ उस पर बात करेंगे नेट टू नेट। ठीक है। सो आज हम लोगों ने एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया। ज्यादातर मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, जब तक मुझे मोमेंटम नहीं दिखता है तब तक मैं ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है। और ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह है। मैं उसको बैंक अकाउंट में ज्यादा नहीं करता हूँ। मेरा दो चीज में स्पेशलाइजेशन बोल लो या एज बोल लो, जहां पर मेरा एज है। एक है ऑप्शन सेलिंग, दैट टू ऑफ की इन द मनी। ठीक है। आउट ऑफ द मनी पे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, स्मॉल अकाउंट पे चलता रहता है बिकॉज थोड़ा फील होता है कि ठीक है कुछ हो रहा है मार्केट में, ज्यादा बैठ क्योंकि इन द मनी ऑप्शन सेल करना है इट मीन्स कि आपको बहुत बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट को, तब आप सेल कर सकते हो। हर टाइम इन द मनी सेल करके पैसे नहीं बनते। और दूसरा स्कैल्पिंग। तो दो चीज मैं करता हूँ अपने मेन अकाउंट पे, स्कैल्पिंग एंड इन द मनी ऑप्शन सेलिंग। बाकी मैं ऑप्शन बाइंग, होल्ड करने वाला ऑप्शन बाइंग ज्यादा नहीं करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट अकाउंट्स में ही ये सब काम नहीं करता हूँ। बट क्योंकि ट्रेड का जो लॉजिक है वो बहुत अच्छा है एंड उससे आपको लर्निंग बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, अमाउंट मैटर नहीं करता, लर्निंग मैटर करता है। क्योंकि इन फ्यूचर मान लो सेम चीज अगर रिपीट होता है आपके सामने तो आप सेम ट्रेड्स को ले सको। ठीक है। चलो हटाओ कहानी हटाओ। अभी मैं आता हूँ, एक ये वाला आपको ट्रेड दिख रहा होगा 39,700 का कॉल में, लगभग 8,000 रुपीज के आसपास बने हैं। ठीक है। एंड ये 8,000 रुपीज महज 9 मिनट में बने। ठीक है, 9 मिनट्स के अंदर बने। ठीक है। 10 बज के 1 मिनट पे एंट्री लिया गया है। ठीक है। और 10 बज के 10 मिनट पे एग्जिट ले लिया गया है। सिर्फ 9 मिनट्स का मोमेंटम है। और इसमें 80 पॉइंट्स लगभग हम लोगों ने कैप्चर किया। 100 क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, 4 लॉट्स। ठीक है। सो अगर अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या लॉजिक था, 10 बजे क्या दिख गया ऐसा। ठीक है। सो आता हूं मैं अपने पॉइंट पे। अगर निफ्टी पे आओ, ध्यान से देखो, तो निफ्टी में एक बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन चला हुआ आ रहा था। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा बिकॉज अगेन ट्रेड्स लेने के लिए मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। ठीक है। 5 मिनट भी देखता हूँ लेकिन 1 मिनट पे थोड़ा सा मैं एंट्री एग्जिट थोड़ा सा 1 मिनट पे करता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल होता है। सो अगर आप ध्यान से देखो, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन ले रहा था। आज मॉर्निंग में भी जो खुला इसी जगह से रिजेक्ट होकर गिरना चालू किया था। ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया था और डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट आ गया था। ठीक है। लेकिन निफ्टी के साथ प्रॉब्लम, मैंने निफ्टी में क्यों नहीं लिया, ब्रेकआउट निफ्टी में आया लेकिन ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर किसी को याद है या फिर यहीं देख लो ना यार, मॉर्निंग छोड़ो, निफ्टी आज कितना परसेंट ऊपर गई है, 0.7%। बैंक निफ्टी कितना गई है, 1.5%। तो इंडेक्स जो स्ट्रांग रहेगा, मान लो अगर मुझे सेलिंग ट्रेड लेना होता तो मैं निफ्टी में लेता, अगर मुझे बाइंग ट्रेड लेना है तो मैं बैंक निफ्टी लूंगा। जो इंडेक्स स्ट्रांग है, अगर बाइंग करना है, जिस साइड का बाइंग करना है, जो इंडेक्स ज्यादा जा रहा है उस साइड का करूंगा। ये एक छोटा सा लॉजिक है जो आई थिंक सबके समझ में आएगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में आज मेरे स्टूडेंट ने ट्रेड लिया और बहुत अच्छा पैसा कमाया उसने, बहुत अच्छा पैसा कमाया, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है। उसने सेम इस जगह पे एंट्री किया था, ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, उसने लगभग यहाँ एंट्री किया और लगभग समवेयर यहाँ कहीं निकला, तो इसने पूरा ये वाला मूव कैप्चर किया और बहुत अच्छे से ट्रेड उसने कैप्चर किया। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, हटाओ उस पर हम लोग बात नहीं करते, हम लोग अपने ट्रेड पे आते हैं। ठीक है। हम लोग का ट्रेड कहाँ, यहाँ पर ये 10 बजे का कैंडल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये निफ्टी का 10 बजे का कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, डेट टू ऑफ की थोड़ा कंसोलिडेशन किया है उसके पहले। ठीक है। निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है। ठीक है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी क्या कर रही है, मुझे ट्रेड बैंक निफ्टी में लेना था बिकॉज बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा स्ट्रांग थी। एचडीएफसी का रिजल्ट भी अच्छा आया था, ये भी एक कारण है। अगर आप ध्यान से देखो तो एचडीएफसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। ठीक है। तो सेम टाइम पे अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, एक शार्प फॉल किया, पुल हुआ, थोड़ा पुल हुआ, एक फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ठीक है। इट्स लाइक फ्लैग एंड पुल, ब्रेकआउट, फिर से एक फ्लैग बनाने का कोशिश किया और 10 बजे, अगर आप ध्यान से देखो 10 बज के 1 मिनट पे इसने इस एरिया को ब्रेक कर रहा था, जहां से बार बार गिर रहा था, सेम एरियाज को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। और सेम टाइम पे निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा था अपना वो ट्रेंड लाइन का। ठीक है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि यार इस एरिया पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक बार को एसएल टच करने जरूर आएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ एसएल लगा रखा होगा। जिसने भी कॉल बेचा है उसने यहाँ एसएल जरूर लगा रखा होगा और उसका एसएल हिट करेगा, फिर शायद नीचे फिर शायद नीचे आ सकता है, शायद, उसका भी गारंटी नहीं था। ठीक है। बिकॉज उसने आज मॉर्निंग में डाउन साइड भी ट्रैप कर लिया था, वो नीचे आके डाउन साइड भी ट्रैप कर लिया था क्योंकि बी सेप रिकवरी करके फिर ऊपर जा रहा था। ठीक है। तो मैक्स एसएल यहाँ था, माइंडसेट वही था। एंट्री क्यों लिया गया, क्योंकि निफ्टी में पैटर्न दिखा लेकिन स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी दिख रहा था, तो बैंक निफ्टी में एंट्री लिया। कब एंट्री लिया, जब मुझे एक कंसोलिडेशन दिखा। अब कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंसोलिडेशन या कोई प्राइस पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ये होता है सॉरी, इंपॉर्टेंस ये होता है
कि मैंने एंट्री लगभग इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे लिया, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, समवेयर ये मेरा स्टॉप लॉस था कि इतना कंसोलिडेट करके ये कैंडल स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ये वापस नीचे आ जाता है इन लेवल्स पे तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कितना रहा, अगर आप ध्यान से देखो, ओनली 70 टू 74 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। यानी अगर ऑप्शन के बाद बात करो तो हम लोग का स्टॉप लॉस कितना था, हम लोग का स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का था, क्योंकि मैंने आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीदा था तो वो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी नहीं था, 30 टू 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, क्योंकि 39,700 का कॉल, मार्केट अभी कहाँ है 39,455 के आसपास है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर था। अगेन प्रीमियम बहुत है तो मुझे लगा ठीक है, एट द मनी पे कोई फायदा है नहीं, ठीक। एट द मनी पे करना, अगर आप बिगनर हो आपको एट द मनी पे करना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में मोमेंटम अच्छा था तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चला गया, वरना आउट ऑफ द मनी पे पैसे नहीं बनते अगर मोमेंटम नहीं होता तो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत तगड़ा मोमेंटम किया, बहुत बहुत स्ट्रांग मोमेंटम किया, ठीक है। उसके बाद निफ्टी रुकी नहीं, निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाती रही, ठीक है। सेम पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी को देखो तो सेम पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने भी कोई कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बोला कि जहां पर हम लोग रुक सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने इस कैंडल पे एग्जिट के लिए लिया था, इस वाले कैंडल, ये जो बड़ा सा कैंडल आया था ना, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट लिया था। क्यों लिया था, अगर कारण पूछोगे सो इसका कारण आपको थोड़ा सा पीछे मिलेगा कि हम लोगों ने 39,600 पे एग्जिट क्यों ले लिया, ठीक है। लेट मी शो यू, अगर आप ध्यान से देखो तो 39,600 पे ये एक एरिया था। अब मुझे तो नहीं पता था ना कि इतना स्ट्रांग मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज जब आप ट्रेड लेते हो आपको भी नहीं पता हो मार्केट क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन ये एक पॉइंट था जहां से मार्केट गिरी थी, ठीक है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आपको 39,600 सेम पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है। देखो 39,600 सेम लेवल है, मैंने वहां पे 15 मिनट पे दिखा दिया, अब ये 39,600 आपको दिख रहा होगा, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया मेरे लिए था। मुझे लगा कि हाँ यहाँ से, और गेट टू ऑफ की रेड कैंडल भी आने लगा था, तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था, बिकॉज अगेन थोड़ा सा था कि शायद करेक्शन आएगा मार्केट में थोड़ा बहुत और उसके बाद जाएगा, बट मार्केट देखो उसके बाद भी मार्केट गया है लेकिन कुछ खास नहीं गया है, धीरे 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 मोमेंटम बहुत स्लो किया है। ये जो मोमेंटम आया क्विक मोमेंटम आया, नीचे से जो मोमेंटम आया वो क्विक मोमेंटम आया, इसको भी कैच किया जा सकता था और इसको मैंने खुद से कैच किया है, ठीक है। सो आई होप ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है। कल हम लोग बात करके गए थे कि बुलिश मोमेंटम रहेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। उसके पहले जिस पॉइंट पे निफ्टी ब्रेकआउट दे रही थी, बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा था, नीचे ट्रैपिंग हो चुका था, ऊपर स्टॉप लॉसेस को टैप करने जरूर जाता एक बार, ये मेरा मानना था कि ठीक है सारे एसएल हिट जरूर करवाएगा। आपको दिख भी रहा है एसएल हिट हुआ है, उसको थोड़ा डिप करके फिर भागा है, ठीक है। तो वहाँ पे एसएल हिटिंग एक बार हुआ है, तो मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि शायद एसएल हिटिंग हो गया है, अब शायद मार्केट वापस से थोड़ा करेक्ट कर सकती है, बट आई होप लॉजिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया। और अगर लॉजिक जानना है कि एक्यूरेट लॉजिक क्या है तो आपको पास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने मार्केट एनालिसिस सब समझा रखा है उसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं टेलीग्राम पे। मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे क्या बोला, ऐसा नहीं है कि मैंने टेलीग्राम पे बोल दिया कि बेरिश है और मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया, मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। सो एक मिनट खुलने दो। सो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लेवल्स शेयर कर दिए थे। निफ्टी के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था, एक मिनट खुलने दो, थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। निफ्टी के लिए 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था अपसाइड, और 17,347 के ऊपर जाता तो निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। अब थोड़ा सा ये माइक्रो वाला ट्रेड है, अंदर अंदर वाला। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स दे दिए थे कि अगर डे हाई निकलेगा 39,569 तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 40,000 तक का। 40,000 तो नहीं आया है, 920 तक आया है, बट ठीक है बहुत क्लोज है, हम लोग बहुत क्लोज है। डे हाई के बाद अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ भी हुआ है। और व्यू क्या दिया था, व्यू मैंने बोल रखा था बुलिश, ठीक है। अब आता हूँ पर्सनल ट्रेड ग्रुप पे, कि पर्सनल ट्रेड ग्रुप पे मैंने क्या, अगेन मॉर्निंग में क्लास, ठीक है। एंड हम लोगों ने पर्सनल ट्रेड ग्रुप में भी, अगर आप ध्यान से देखो, पढ़ना चाहो तो आप पॉज करके भी पढ़ लो, क्या हम लोग बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको से। बट पर्सनल ट्रेड ग्रुप में भी हम लोगों ने, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी, अगेन क्रेडिट गोज टू माय स्टूडेंट, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं भैया, उसने पैसा लगाया, उसने रिस्क लिया और बहुत अच्छा ट्रेड लिया, बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। 17,100 के कॉल में उसने 17,000 के आसपास का प्रॉफिट किया, डेट टू ऑफ की 17,200, ये हेज की तरह ले रहा था जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगेन कल बात करूंगा तो पता चलेगा। तो 17,200 को उसने सेल कर रखा था इस एक्सपायरी का, और 17,100 का कॉल अगले एक्सपायरी का बाई किया था, तो शायद हेजिंग कर रहा होगा, ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और उसने कहा लिया, अगर आप ध्यान से देखो तो उसने एक्सप्लेन किया कि उसने यहाँ ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था वहां पर उसने एंट्री लिया, ठीक है। ये इंडिकेटर को आप ध्यान में देना, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डब्ल्यू और एम पैटर्न पे बहुत बहुत बिलीव करते हैं। तो उसने यहाँ कहीं एंट्री लिया जैसे कि वो बोल रहा है, और उसने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया एक फॉल के बाद, बट स्टिल उसने निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया
अगर आप ध्यान से देखो तो उसने मेरे से भी पहले एंट्री लिया। मैंने तो समवेयर इस ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। उसने और पहले एंट्री ले लिया। समवेयर वो इस पॉइंट पे घुस चुका था, ठीक है। और उसने एग्जिट कहाँ लिया, उसने एग्जिट समवेयर यहाँ कहीं लिया, ठीक है। समवेयर इस पॉइंट पे उसने एग्जिट लिया, डेट टू ऑफ की उसने स्टिल यहाँ से उसने कितना पॉइंट 80 पॉइंट्स FT में कैप्चर किए, 0.5% मूव। बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया और बहुत अच्छा ट्रेड। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए भी अच्छा रहा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहा। एंड अब कल क्या हो सकता है, ये तो हो गया भैया, आज का दिन खत्म हो गया। फिर आपको अगर ध्यान से देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने कुछ ट्रेड्स कल के लिए बना रखे, कॉपी मत करना यार, कोई फायदा नहीं है कॉपी करके, ठीक है। एक 39,000 का 39,500 का पुट सेल कर रखा है, 39,000 का पुट एज अ हेज लेके गया हूँ। ये इसको मैं होल्ड करूंगा इस एक्सपायरी तक, ठीक है। और बाकी जो हम लोग का मंथली ट्रेड है वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। अब आता हूँ कल क्या हो सकता है, ठीक है। अभी जहां तक SGX दिखा रहा है 100 पॉइंट्स का गैप दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा जा रहा है तो आई एम सॉरी, बट SGX थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी बोलने में, ठीक। हाँ, तो अभी SGX गैप अप दिखा रहा है और मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। इन्वर्टेड सबको दिख रहा होगा आई थिंक, सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब इसके ऊपर अगर जाता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर आप टारगेट निकालना चाहो तो कितना टारगेट होना चाहिए। बॉटम टू टॉप देख लेते हैं कितना पॉइंट है, 242 पॉइंट्स। सो मार्केट को यहाँ से 242 पॉइंट्स ऊपर निकलना चाहिए, या 250 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। तो 250 पॉइंट्स कितना हो जाएगा, इट्स लाइक 17,600 का टारगेट आ रहा है। तो मार्केट 17,600 तक आ सकती है अगर मार्केट 17,350 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है। तो 350 के ऊपर का क्लोजिंग हम लोग को 17,600 तक लेके जा सकता है, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो ये जो एक एरिया है ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। अब ऐसा तो होगा नहीं यार कि हम लोग 600 हम लोग को जाना है और हम लोग एक स्ट्रेच में भाग जाए। ऐसा नहीं ना हो सकता कि हम लोग 600 जाना चाहते हैं और यहाँ से चलना, मतलब यहाँ बॉटम से चलना चालू कि ये थोड़ा रुके फिर ऐसे ऐसे सीधे भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो हम लोग यहाँ जाके थोड़ा टाइम पास करेंगे इस एरिया में, या फिर थोड़ा पुल लेंगे, ठीक है। सो ये जो एरिया है 17,400 का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट करूंगा अगर कल गैप अप होता है तो, ठीक है। थोड़ा सा गैप फिलिंग मोमेंटम फास्ट होगा, लेकिन गैप फिलिंग मोमेंटम जो होगा फास्ट होगा। सो अगर कल गैप अप होता है तो मैं थोड़ा सा एक पुल बैक का वेट करूंगा, ठीक है। वो पुल बैक समवेयर इन एरियाज पे आके कहीं सपोर्ट लेगा, 17,300 या 320 के आसपास सपोर्ट लेगा। फिर वहां से अगर कोई मोमेंटम निकलता है तो हम लोग उस मोमेंटम में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। 17,500 पे देखना पड़ेगा कि कैसा रिएक्ट कर रहा है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है जो कि है 40,000, ठीक है। आज मेरे माइंड में टारगेट भी 40,000 का ही था, ठीक है। 40,000 के आसपास आ सकता है, इंट्राडे में ही आ गया, ठीक है। सो बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, निफ्टी भी अपना 17,500 को 400 500 एक ऐसा एरिया है जहां पे निफ्टी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो मैं दिखाऊंगा। कल के लिए कुछ खास अच्छा ट्रेड दिख नहीं रहा है, मोटा मोटी मैं कहानी ज्यादा नहीं सुनाऊं, तो कल के लिए कुछ खास अच्छा ट्रेड दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी लेवल ये वो करता रहूँ, वो सारे स्टोरीज है, वो मैटर ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 17,500 का लेवल है ये यहाँ पर बहुत टाइम सपोर्ट लिया है। तो अगर फर्स्ट टाइम इसको हिट करने आएगा तो एक बार रेजिस्टेंस लेगा जरूर, ठीक है। वो रेजिस्टेंस के बाद डिसाइड होगा कि क्या हम लोग यहाँ पे एम बना रहे हैं, फिर क्या हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू बना रहे हैं। तो जैसा हम लोग या तो डब्ल्यू बना के ऊपर जाएंगे या तो एम बना के नीचे आएंगे, वो वहां पर आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड नहीं करना। अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल है, इंगल्फिंग टाइप का कैंडल है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखो, बैंक निफ्टी तो बहुत ही बुलिश है, बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है। और बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, बैंक निफ्टी समवेयर यहाँ तक आ सकता है, इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है आकर के, जो है कि 40,500। तो 500 पॉइंट का और स्पेस है बैंक निफ्टी में स्टिल। निफ्टी के पास थोड़ा स्पेस, 200 पॉइंट का ही स्पेस दिख रहा है 17,500। अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो 100 पॉइंट का और स्पेस है। तो क्या आप 100 पॉइंट के लिए जाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते हो तो 17,500 पे कंसोलिडेशन होने दो या एक पुल बैक आ जाने दो। पुल बैक आने से होगा क्या, सपोज करो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सपोज करो ये 17,500 का एरिया है। अभी अगर आप ट्रेड लेते हो अभी इस पॉइंट गैप अप के बाद, तो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है। तो आपको यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से थोड़ा पुल ले लेता है, ठीक है, 17,500 के पास आके यहाँ आके थोड़ा सा पुल बैक हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो कल अगर गैप अप होता है मार्केट, थोड़ा पुल बैक का वेट कर लेना, लेकिन खेलना बाइंग ही साइड। अगर डाउन साइड खेलना है तो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, वो इट्स लाइक क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, वो होल्ड करने वाला ट्रेड नहीं होगा।
अभी बाइंग ट्रेड होल्ड किया जाएगा, लेकिन बाइंग ट्रेड को होल्ड करना भी, अगर बाई ऑप्शन बाई करके होल्ड करना चाहते हो थोड़ा टफ होता है। सेलिंग को होल्ड किया जा सकता है, मतलब नीचे क्या पुट्स बेच सकते हो, मतलब 17,200, 17,100, 17,000, 17,300, एग्रेसिव जाना चाहो तो 17,500, ये सारे पुट्स को आप सेल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड शायद होल्ड करना थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो विक्स क्रैश करता है, तो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, जो अभी देख के तो नहीं लग रहा है कि वैसा होगा, लेकिन अगर हो गया, किस्मत अच्छा रहा और मार्केट इसके नीचे खुल गया, इसके नीचे, तो हम लोग इंट्राडे में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखेंगे, तो फिर हम लोग के लिए स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है, 350 के ऊपर या इन लेवल्स के ऊपर निकला, कौन सा लेवल है, हाँ 350, तो हम लोग के लिए स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और छोटे स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो और अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। अगर साइडवेज खुल गया तो गैप डाउन के तो चांसेस बिल्कुल लग ही नहीं रहे, अगर गैप डाउन होता भी है तो बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आएगा, नीचे से पुट सेल है, ऊपर से कॉल सेल हो जाएगा, मार्केट बीच में वोलेटाइल हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ गैप अप पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 17,500 के हम लोग बहुत क्लोज है, यहाँ पर आके थोड़ा सा ड्रामा हम लोग को करना है। तो ऊपर के टारगेट्स कैप्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, 200 पॉइंट है, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट और है। आपके ऊपर है, आप क्या खेलना चाहते हो। अभी ऑप्शन बाइंग इज नॉट ए गुड डिसीजन मेरे हिसाब से, नीचे के पुट सेल करना एक अच्छा डिसीजन है, या फिर इंट्राडे में स्कैल्पिंग ये सब करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिला होगा। एंड अभी मैं बोलूंगा मंडे को ट्रेंड हो गया है, ट्यूसडे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, वेंसडे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, थर्सडे को हो सकता है, अगर पैटर्न्स अच्छे बन गए, मार्केट अच्छे लेवल्स पे रहा, तो हम लोग को एक रिएक्शन देखने को मिले थर्सडे को। हो सकता है कि हम लोग को इस पूरे वीक में अब कुछ ना देखने को मिले, अगला वीक भी आ रहा है, 2 ही दिन ट्रेड है, सो हम लोग थोड़ा सा साइडवेज हो जाएंगे 17,500 के आसपास, ऐसा मेरा थोड़ा सा अनुमान है। एक मोमेंटम हम लोग 17,500 तक एक स्ट्रेच ले सकते हैं, अभी भी 200 पॉइंट का स्पेस है हम लोग के पास। गैप अप के साथ होगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा इंट्राडे में हो जाएगा तो इंट्राडे वालों को भी प्ले करने का मौका मिल जाएगा। मेरे पास कौन से ट्रेड्स हैं, अगर मेरे पास देखो तो 39,500 के पुट सेल पड़े हुए हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और मैं भी अभी पुट सेल ही होल्ड करूंगा, मैं अब इंट्राडे में बाइंग ज्यादा पसंद नहीं करूँ। ठीक है, सो आई होप आपको मजा आया होगा। एक छोटा सा, हालांकि मैं ये करता नहीं हूँ, मैं इक्विटी में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट ठीक है, आपके लिए एक स्टॉक मैं देता हूँ जिसको आप कल थोड़ा सा रडार पे रख सकते हो, वो है रिलायंस। ठीक है, बिकॉज आज हम लोग मॉर्निंग में क्लास में इस पे बात भी कर रहे थे, रिलायंस ने डबल बॉटम लगा के मतलब बहुत अच्छा एक डबल बॉटम पैटर्न देखो यहाँ पे लगा हुआ है, और डबल बॉटम लगा के घुमा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ जा रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास भी एकदम क्लोज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो। तो एक बार यहाँ से घुमा था, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, यहाँ भी बहुत कंसोलिडेशन किया, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर से यहीं पे आ रहा है। रेडार पे रखो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रेड क्या लेना है आपको अपने हिसाब से, तो आप चाहो तो रिलायंस को ट्रैक करो, निफ्टी को भी थोड़ा बहुत मूव कराएगी। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और सेफ ट्रेड करो। थोड़ा सा मार्केट अब थोड़ा सा शांत होने का कोशिश करेगा आने वाले 4-5 दिनों में। चल मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।